सो हेलो माय डियर्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो माय डियर्स, हम लोग आज एक्सरसाइज 10.3 की तैयारी करने वाले हैं, उसका सलूशन करेंगे। लेकिन ये क्या, यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है, तो मैं क्या आपको हिंदी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एक मोटिवेशन क्विज है, इसे हम समझेंगे और इससे हमारा माइंड भी डेवलपमेंट होगा। वो कैसे, चलिए समझते हैं। कि जो बार बार गिर रहा हो तो समझ लो वो चलने की तैयारी कर रहा है। जो बार बार गिर रहा हो तो समझ लो वो चलने की तैयारी कर रहा है और एक दिन दौड़ेगा भी। लेकिन यदि वो खड़ा ही ना हो तो उससे क्या आशा कर सकते हैं। समझ में ये बात। कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन का सलूशन करते हैं तो बार बार गलत हो सकता है, कोई इशू नहीं। आप घबराओ नहीं कि आपको नहीं आता या फिर आप कमज़ोर हो, क्योंकि आपसे तो उम्मीद करी जा सकती है ना कि आप आज गलत कर रहे हो, कल एक दिन दौड़ने भी लगोगे, मीन्स आप हमारे जैसे भी पढ़ाने लग जाओगे। लेकिन जो बुक ही बंद करके बैठा हुआ है उससे क्या आशा कर सकते हो। समझ में आई कि नहीं बात आपको, है ना। तो आपसे आशा है मेरी कि आप जरूर सल्यूशन करते रहें। और गलत होता है उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि तो गलत करते ही करते तो सही होता है कि नहीं। तो गलत करने में क्या टेंशन है आपको, है ना। तो गलत ही करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसका एक दिन सही सोल्यूशन जरूर निकाल लोगे। लेकिन अगर आप लगाओगे ही नहीं, बुक्स ही बंद करके बैठे रहोगे, आप केवल खेलने में ही पड़े रहोगे या फिर टीवी मोबाइल इसमें ही आप बिजी रहोगे, तो फिर आप कभी नहीं चल पाओगे ना। फिर तो आपसे कोई आशा ही नहीं है। तो चलिए फिर इन्हीं के साथ हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व करने। और आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 फिर देखते हैं 10.3 का। कहता है अ कार रन्स 492 किलोमीटर ऑन 36 लीटर्स। यानी एक कार है जो कि चलती है 492 किलोमीटर, है ना। 492 किलोमीटर चलती है ऑन 36 लीटर। अगर वो 36 लीटर उसमें तेल पड़ा हुआ है तो, है ना। अगर उसके अंदर ऑयल आपका 36 लीटर है तो कितने किलोमीटर दूर जाएगी, तो 492 किलोमीटर दूर जाएगी। तो कह रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स वुड इट रन ऑन 33 लीटर्स ऑफ डीजल। अगर उसके अंदर हम 33 लीटर्स डीजल डाल दें तो बताओ कितने किलोमीटर जाएगा, है ना। वेरी इजी है। आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ गई होगी, फिर से समझा देता हूं। अ कार रन्स 492 किलोमीटर्स ऑन 36 लीटर। यानी एक कार है जो कि 36 लीटर में, मतलब 36 लीटर्स में 492 किलोमीटर रन कर सकती, मतलब दौड़ सकती है। हाउ मेनी किलोमीटर्स वुड इट रन ऑन 33 लीटर्स ऑफ डीजल। अगर उस कार में 33 लीटर्स डीजल डाला जाए तो वो कितने किलोमीटर रन कर सकती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 492 किलोमीटर हो गया ना, ये कितने लीटर में जाता है, तो ये जाता है 36 लीटर में। ये बात समझ में आया क्या। अगर हम 36 लीटर उसके अंदर पेट्रोल डाल दें तो वो जाएगा कितना, 492 किलोमीटर। लेकिन यदि लेकिन यदि है ना उसी के अंदर आपका 33 लीटर्स अगर डीजल डाला जाए तो वो कितने किलोमीटर जाएगा, है ना। यही तो पूछ रखा है। तो हम ऐसे लगा सकते हैं ना कि x किलोमीटर जाएगा, ठीक है ना। जब नहीं पता होता कितने किलोमीटर जाएगा ना, तो मैथमेटिक्स में एक कैलकुलेशन होता है मान लेना, है ना। तो मान लीजिए x किलोमीटर जाएगा। तो आप करेंगे क्या इसका सल्यूशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने बताया कि राइट का लेफ्ट से हो जाता है, लेफ्ट का राइट से हो जाता है। तो ये हो जाएगा 492 किलोमीटर का 33 लीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू 36 का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब इज इक्वल टू हो तो चाहे तो ये वेरिएबल आगे रख लो, ये वेरिएबल पीछे रख लो, इसका कोई बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही तो आपस में बराबर है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 36x इज इक्वल टू 492 और मल्टीप्लाई बाई 33, ठीक है। दोनों ही आप ऐसे लिख सकते हो, उसका कोई बड़ा इशू नहीं होता है। तो आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो और चाहे तो फिर डिवाइड कर, आप डिवाइड भी कर सकते हो। कैसे,
जैसे कि यहाँ पर x है तो x यहाँ पर स्टॉप कर लो, और ये जो 36 है इसे जब आप इक्वल टू के उधर भेजोगे राइट साइड में तो कितना आ जाएगा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में ही हैं और ये नीचे डिवाइड में आ जाता है 36। ये कई बार मैंने आपको समझाया ना कि अगर दो वेरिएबल्स आपके साथ में हैं तो एक जो आपका राइट साइड में जाता है तो वो डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, तो चलो फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 492 मल्टीप्लाई बाई 33। 3 2 जा कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 3 9 जा कितना होता है, 27। 27 का 7 हो जाएगा और करीब कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, है ना। और 3 4 जा कितना होगा, 12 होगा। 12 में अगर 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 होगा। बिल्कुल सही है ना। इसके बाद आप जब दूसरे नंबर से करते हैं तो पहले नंबर के नीचे आप क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। 3 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 आएगा। मीन्स क्या है, 3 से जो आपने मल्टीप्लाई ये करा हुआ है सेम यही तो आएगा, तो इसी को ही हम 1 बाई 1 लिख देते हैं। 6 लिख दे, इसके बाद 7 लिख दे, इसके बाद 4, इसके बाद 1 बचेगा उसको आगे लिख देंगे। अब इन सबको ऐड करा जाता है, ये बात आपको पता ही है। ऐड कर लीजिए, 6 हो जाएगा। 6 और 7 कितना होगा, 13, तो 13 का 3 हो जाएगा और कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को इस 4 में ऐड कर दें तो हो जाएगा 5, और 5 को अगर 7 में ऐड करोगे तो कितना होगा, 12। 12 का 2 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, और 2 और 4 कितना होगा, 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1। तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 16,236 और डिवाइडेड बाई 36। समझ में आया क्या। अब क्या करना है आपको, 36 से आपको डिवाइड कर देना है 16,236 को। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए अच्छा फिर डिवाइड करके देखते हैं, है ना, कैसे डिवाइड होगा। डिवाइड तो कर ही लोगे, छोड़ दे आपके लिए। चलो अच्छा मैं ही एक कर देता हूँ, बाकी अगले में आप करना। 4 टाइम चला जाएगा ये। अगर आप 4 टाइम इसको लेके जाओगे तो 4 टाइम जाने के बाद ये आएगा 144। ठीक है, तो 144 आएगा, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका बचेगा यहाँ पर 18। ठीक है, फिर ये जो आगे का 3 है इसको यहीं पर आप जैसा का है वैसा उतार लेंगे ना, लिख लेंगे। इसके बाद 36 का टेबल आप 5 टाइम पढ़ेंगे तो हो जाएगा 180। ठीक है, 180 आएगा। अब 138 से 180 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा कितना, 3। इसके बाद ये जो 6 बचा हुआ है वो आप यहाँ पर साइड में लिख लोगे, है ना। अब कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा तो 36 ही आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स कितना आ गया, 451। तो ये आ गया आपका आंसर, वो भी किस चीज में, किलोमीटर में, क्योंकि पूछा है ना कि कितने किलोमीटर जाएगा, तो 451 किलोमीटर जाएगा अगर आप 33 लीटर्स तेल डालते हो तो। समझ में आया, है ना। क्वेश्चन में यही तो कह रहा था, 36 लीटर अगर हम उसमें डालते हैं तो 492 किलोमीटर जाता है। तो 33 लीटर डालेंगे तो कितने किलोमीटर जाएगा, तो कितने किलोमीटर जाएगा, तो 451 किलोमीटर जाएगा। ये है आपका राइट आंसर, और आपको सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स कॉस्ट 450.75 रुपीज। यदि आप 3 मीटर कपड़ा लेते हो, 3 मीटर आप कपड़ा लेते हो, क्लॉथ लेते हो, तो उसके जो रुपीज है, जो पैसा है, कितना पे करना पड़ता है, 450 रुपीज 75 पैसे। समझ में आया। अब आगे क्या कह रहा है, वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर्स। अगर आप 20 मीटर्स कपड़ा लो तो कितना देना पड़ेगा, ये बताइए जरा आप, है ना। अब फिर से समझिए, 3 मीटर क्लॉथ ऑफ कॉस्ट 450.75, यानी अगर आप 3 मीटर कपड़ा लेते हो तो 450 रुपये 75 पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर्स। अगर आप 20 मीटर कपड़ा लेंगे, 20 मीटर्स कपड़ा लेंगे तो आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, मतलब कितना रुपए आपको देना होगा। क्या कठिन लग रहा है क्या। कठिन नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इसको वेरी इजी है, लगाते हैं सेम प्रोसेस से। सेम प्रोसेस मीन्स क्या, इसको लिख लें क्या, जो 3 मीटर्स है, 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स
कॉस्ट कितना है 450.75 रुपीज़, ये इतने का है। इसके बाद अगर हम 1 मीटर की बात करें, सॉरी हाँ, यहाँ पर 1 मीटर ऑफ क्लॉथ्स की बात करें, ये हो जाएगा 450.75 और यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। इस तरीके से भी आप सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये कहने का है कि हम आपको दो तरीके से बता रहे हैं जिससे कि आपको और आसान हो जाए लगाना, ठीक है। लेकिन इस तरीके में अगर आप लगाओगे तो आपको थोड़ा सा बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ जाएगा। इस वजह से आप वही सोल्यूशन करो जो मैंने आपको ऊपर वाला बताया, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पर 1 मीटर का निकालोगे फिर इसके बाद 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रोसेस लंबा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये प्रोसेस भी समझ में आए तो इसको भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि देखो अगर इसमें क्या करोगे, पॉइंट यहाँ से रिमूव करोगे तो यहाँ पर 2 नंबर हैं तो पीछे कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब ये 45075 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 300 आएगा। मतलब यहाँ पर इसको 300 से डिवाइड करना होगा तो प्रोसेस लंबा जाएगा ना। और इसके बाद जो आपका वहाँ पर आंसर निकल के आएगा उसको फिर आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना मीटर पूछ रहा था 20 मीटर्स ना, फिर आप उसको 20 मीटर से डिवाइड करोगे तो ये प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसे रहने दो, हम उसी प्रोसेस से करते हैं जो अभी तक हमने सीखा था, ठीक है। जैसे कि क्या बोला था उसने कि 3 मीटर क्लॉथ्स अगर लेते हैं तो कितने का पड़ता है 450.75 रुपीज़, क्लियर है। और इसके बाद क्या पूछ रहा है कि अगर वो 20 मीटर्स कपड़ा ले तो कितने रुपए में पड़ेगा, ये पूछ रहा है ना। तो इस प्रोसेस से करेंगे ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलो फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आपको ना समझ में आइए, ठीक है ना, तो हम इस प्रोसेस को भी समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब राइट का लेफ्ट से, लेफ्ट का राइट से। तो x का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 450.75 और मल्टीप्लाई बाई 20, है ना। इसके बाद यहाँ पर x को आप स्टे कर लेंगे, है ना, क्योंकि x यहाँ पर जब रुक जाएगा तो ये हो जाएगा 450.75 मल्टीप्लाई बाई 20 और डिवाइड में कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप बाहर, है ना, अलग से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 450.75 और मल्टीप्लाई बाई 20। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सब जगह तो 0 हो जाएगा पहले बात तो, है ना। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 5 जा कितना होता है तो 10, तो 10 का 0 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 2 7 जा कितना होगा तो 14 होता है, 14 में 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 15, कैरी कितना होगा तो 1 होगा। लेकिन 0 की वजह से अब 2 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला 1 आपका ऐसे का जैसा था वैसा ही हो जाएगा। 2 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा, कैरी 1 बचेगा। इसके बाद 2 4 जा कितना होगा तो 8 हो जाएगा, और 8 में 1 ऐड कर दोगे तो 9 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड करोगे तो 0 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 9, है ना। तो इसी को ही हम यहाँ पर लिख देते हैं 901500। सोल्यूशन दिख रहा है आपको ना, हाँ ठीक है। इसके बाद आप यहाँ 3 से डिवाइड करोगे इसे, तो 3 से अगर हम डिवाइड करें तो पहले यहाँ पर ये भी देख लो कि 2 नंबर से पहले क्या है यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 2 नंबर से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट। तो यहाँ से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इन 2 जीरो से क्या मतलब भाई, जब पॉइंट लग गया तो इन 2 जीरो का कोई मतलब ही नहीं रह गया। पॉइंट के बाद के जीरो नहीं काउंट होते ना, वो काउंट ही कहाँ से होंगे। 3 से अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड कर लोगे ना, चलिए करते हैं, बाहर ही कर लीजिए चाहे यहाँ पर कर लीजिए। 9015 अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 3 जा होता है 9, तो यहाँ पर ये बचेगा 0 सब्ट्रैक्ट करने पर। इसके बाद यहाँ पर 0 उतारेंगे तो 0 का कोई वैल्यू है क्या, कोई नहीं। इसके बाद यहाँ से 1 लेंगे तो फिर हमें क्या होगा यहाँ पर 0 देना होगा, क्योंकि हमने जब दूसरी संख्या जबरन उतारी है
तो अगले वाले को 0 हमको देना ही पड़ता है। ठीक है, अब अगली संख्या फिर हमें लेना है, क्योंकि 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 1 से वैसे भी छोटा है, इस वजह से फिर से एक 0 लेंगे हम, तब हम यहाँ पर 5 लेंगे। ठीक है, अब 3 की टेबल पढ़ो कि 15 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना, 0 बचेगा। तो आंसर कितना निकल के आया, ये आ गया 3005। और क्या, रुपीज़ ना, पैसे में निकल के आएगा, क्योंकि आपने 20 मीटर्स कपड़ा ले रखा है। ठीक है, तो 20 मीटर्स अगर कपड़ा लेंगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो 3005 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझे इसी समय, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वेट इज ₹122। अगर आप 5 kg गेहूं लेते हो तो आपको 122 रुपीज़ पे करना पड़ता है ना। अगर आप 5 किलो गेहूं लेने जाओगे तो 122 रुपये आपको पे करना होगा, है ना। तो उसी से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट नंबर क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। तो मुझे बताओ कि अगर 5 kg का आप 122 रुपीज़ दे के आते हो तो 8 kg लेने जाओगे गेहूं तो कितना दे के आओगे, है कि नहीं। वेरी जेन्युइन क्वेश्चन है, कोई भी आपसे कर सकता है ना। तो ये आपको सेल्फ लगाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन चलो ठीक है, मैं बता दूंगा, घबराइए नहीं। इसके बाद सेकंड क्या कहता है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज फॉर ₹61। अगर आपको 61 रुपीज़ दिए जाए तो आप कितना केजी गेहूं परचेज करके लेके आओगे, है ना। पहले में पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि 8 kg में का रुपीज़ कितना दोगे, मतलब कितना रुपए दोगे 8 kg अगर खरीद के लेके आओगे, 8 किलो लेके आओगे तो। और दूसरे में पूछा कि अगर आपको 61 रुपीज़ दे दिए जाए तो आपको गेहूं कितना मिलेगा, है ना। वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो फिर लगाते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं फिर, है ना। तो सोल्यूशन है आपका 5 kg, है ना। तो 5 kg आप न्यूमरेटर में लिख लो, डिनोमिनेटर में लिख दो 122 रुपीज़, है ना भाई। 5 kg गेहूं कितने का मिलता है, 122 रुपीज़ का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वेट। अगर 8 kg आप लेने जाओगे, 8 kg लेने जाओगे तो कितना रुपए आप पे करके आओगे, है ना। ऐसे ही करके तो पूछ रखा है। तो चलिए फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट का राइट से और राइट का लेफ्ट से। तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 122। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 122 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लें तब 5 से डिवाइड कर दें, है ना, तब आसान हो जाएगा। 8 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 8 2 जा 16, 16 का 6 कैरी कितना होगा 1। तो 8 2 जा 16 और 16 में 1 ऐड करोगे तो 17 कैरी 1। फिर 8 1 जा 8 और 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 9। तो 976 हो गया। इसके बाद इसे आप जब 5 से डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 976 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में से 5 चला जाएगा तो 4 बचेगा, है कि नहीं। इसके बाद 7 आप यहाँ पर ड्रॉप कर लोगे, यहाँ पर लिख लोगे। इसके बाद 5 का टेबल पढ़ो कि 47 से ज़्यादा ना जाने पाए तो कितनी टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा। 9 टाइम लेके जाओगे तो 45 आ जाएगा, ठीक। तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा भाई। 47 से 45 हटाओ, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। इसके बाद जो 6 बचा है तो 6 को आप साइड में लिख लेना। तो 5 का टेबल पढ़ो कि 26 से ज़्यादा ना जाने पाए, तो 5 5 जा 25, है ना। अब 26 में से 25 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, है ना। अब आगे पॉइंट लगा देना तो 0 बढ़ा देना, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो कितना निकल के आया, 195 रुपीज़ एंड
20 पैसे, ठीक है ना। इसके पीछे कुछ नहीं है तो आप जीरो लगा सकते हो, ठीक है ना। पॉइंट के पीछे आप 2 नंबर तक लिख सकते हो तो जीरो लगा देना, कोई इश्यू नहीं। तो ये हो जाएगा 195 रुपीज़ 20 पैसे। ये पे करना होगा आपको 8 kg वीट का रेट, है ना। अगर आप 8 kg वीट लेने जाएंगे तो आपको 195 रुपीज़ 20 पैसे आपको पे करना होगा। तो चलिए फिर सेकंड सोल्यूशन को भी देखते हैं इसी समय। तो सेकंड में क्या कहता है कि 5 kg जो वीट है उसका रेट जो है वो है 122 रुपीज़। तो मुझे बताइए कि अगर 61 रुपीज़ आपको दिए जाएं तो कितने केजी आप वेट लेके आएंगे, है ना। तो इसमें भी हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, जैसा कि सब में कर रहे थे। तो लेफ्ट का राइट से, राइट का लेफ्ट से, ये तो बिल्कुल रट गया होगा, है ना। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 61 इज इक्वल टू 122 मल्टीप्लाई बाई एक्स। वेरी इजी ना। अच्छा ये बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं मैथ में? मज़ा आ रहा होगा ना। तो फिर मज़ा आ रहा है तो फिर बढ़िया हंसते मुस्कुराते हुए लगाते रहो, है ना। और कमेंट में भी कमेंट करा करो, ठीक है ना। हम वेट करा करते हैं आप लोगों का कि आप कैसे पढ़ते हो, किस सिचुएशन में पढ़ते हो। पता नहीं आपको बातें समझ में आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं। मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, पढ़ाया जा रहा हूँ, है ना। आपको भी तो आना चाहिए ना। तो ठीक है ना, आपको भी आना चाहिए, इस वजह से आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, ठीक। चलो फिर आगे सोल्यूशन करते हैं। तो मैंने बताया था इक्वल टू में चाहे इसको इधर लिख लो चाहे इसको इधर लिख लो ना, ये दोनों वेरिएबल चाहे इधर लिख लो चाहे दोनों उधर लिख लो, बराबर ही तो है, क्या इशू है। तो ऐसे लिख सकते हो आप 122x इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई ही कर लें, क्या कर लो, 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 से कितना होगा 30, वेरी इजी, है ना। अब x इज इक्वल टू 305 डिवाइडेड बाई 122 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो दोनों मल्टीप्लाई में है। तो अगर a मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल टू के राइट साइड में जाता है, तो आपको ये तो पता ही है कि वो काहे में चला जाता है, तो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। चलो फिर 122 से 305 को अब हम डिवाइड करने वाले हैं। कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम लेके चले तो 2 2 जा हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2 2 जा 4, इसके बाद 2 1 जा 2, थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो गया है, कोई इशू नहीं, आप समझ लेना। 5 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ 0 में से तो 4 जाएगा नहीं, 1 दे दें इसको 10 हो जाएगा, 10 में से 4 चला गया, कितना बचेगा तो 6 बचेगा। अब इसके पास तो बचा 2 और 2 में से 2 चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, है ना। पॉइंट लगा दें, 0 बढ़ा दें, तो ये हो गया 610। और अगर 5 टाइम हम लेके चलें तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी हो जाएगा 1, 5 2 जा 10 और 10 और 1 11 होता है, कैरी हो गया 1, 5 1 जा 5 और 5 1 कितना होता है 6। तो 610 में से 610 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचेगा 0, मीन्स x की वैल्यू आ गई 2.5 kg। मतलब जो आप 61 रुपीज़ लेके गए हो ना, तो दुकानदार आपको कितना देगा 2.5 kg, मतलब 2 किलो 500 ग्राम दे देगा, ठीक है ना। 500 ग्राम या 50 ग्राम ठीक है ना। 2.5 kg आपको दे देगा, मतलब आपको 2.5 किलो दे देगा, 2 किलो 500 ग्राम आपको दे देगा। गेहूँ समझ में आया कि नहीं आया? और अगर समझ में आ गया हो तो जरूर लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और पुराने हो तो बार बार नहीं सब्सक्राइब करना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है ना। तो एक बार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी समय हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। नहीं, रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप भी थोड़ा ऊब रहे होगे, है ना कि वैसे उबोगे नहीं, मेरे पढ़ाने में तो नहीं उबोगे, ये तो मुझे पता है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, इतना ही। बाकी आप पीछे के सॉल्यूशंस करते रहो, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके स्क्रीन पे है, इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवाएंगे कल, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, अ कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक कार है जो कि 195 किलोमीटर जाती है, कितने घंटे में, 3 घंटे में।
यानी 195 किलोमीटर जाने में उसको समय कितना लगता है, तो 3 आवर्स का समय लगता है, 3 घंटे का समय लगता है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 520 किलोमीटर्स, अगर उसे 520 किलोमीटर जाना हो, है ना, कितनी दूरी तय करना हो, 520 किलोमीटर की दूरी तय करना हो, तो वो कितना समय लेगा, है ना, समय कितना लेगा बताओ। अच्छा, है ना, तो ये निकालना है। दूसरे में क्या पूछ रहा है, हाउ फॉर विल इट ट्रैवल इन 12 आवर्स विद द सेम स्पीड, अगर उसकी स्पीड सेम हो, जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चले, तो मुझे बताओ कि 12 घंटे में वो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इसे सॉल्व करना, और नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बता देंगे। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर सॉल्व हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा तो भी। आप यस नो टाइप कर सकते हो, हाँ सर सॉल्व हो गया है तो आंसर दे दो अपने नाम के साथ, और नहीं सॉल्व हुआ है तो भी अपना नाम लिखो, और हाँ सर मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया तो उसका भी सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।